हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 7। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। देखिए, रिसोर्स का तो आपको मतलब मैंने बताया ही है। और प्लानिंग, देखिए प्लानिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ करना। तो द स्ट्रेटजी और प्लानिंग फॉर यूजिंग रिसोर्सेज इन अ जुडिशियस वे। जुडिशियस का मतलब होता है सेंसिबल वे, इट्स कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। तो अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो इसका मतलब समझिए, ये एक स्ट्रेटजी होती है या फिर प्लानिंग होती है। जैसे कि समझिए हमें कोई मिशन कंप्लीट करना, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, राइट। तो ऐसी स्ट्रेटजी बना के जिससे रिसोर्सेज का यूज़ हो सके सेंसिबल वे में। सेंसिबल वे का मतलब समझिए, अभी एक जगह है, वहाँ पे 10 लीटर पानी की ज़रूरत है, तो क्या करके हम वहाँ पे 5 लीटर पानी ही यूज़ कर सके, इसे कह सकते हैं हम सेंसिबल वे। समझ गए? मतलब तर्क सहित किसी चीज़ को लॉजिकली सॉल्व करना और उसको अप्लाई करना। जुडिशियस में मतलब सेंसिबल वे होता है। तो रिसोर्स प्लानिंग का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है इस समय। क्योंकि देखिए, पहले ही रिसोर्सेज के अब डिप्लेशन का टाइम आ चुका है, मतलब रिसोर्स कम हो रहे हैं, ग्लोबल क्राइसिस हो रहे हैं। उस कारण क्या है, इस प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नज़र आ रही है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, गरीबी के अगेंस्ट गवर्नमेंट तभी स्टेप लेगी जब गरीबी रहेगी। जैसे कि इंडिया में गरीबी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए उसके अगेंस्ट स्टेप लिए जा रहे हैं। जब गरीबी एग्जिस्ट नहीं करती है तब थोड़ी ना स्टेप लेंगे। उसी तरह रिसोर्स प्लानिंग तभी एग्जिस्ट करती है जब रिसोर्स डिप्लेशन होता है, समझ गए, या फिर रिसोर्स डिप्लेशन के आसार नज़र आते, चांसेस नज़र आते हैं। उसके बाद केस ऑफ इंडिया समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिसोर्स प्लानिंग को डीप में समझना है तो केस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का केस समझना ज़रूरी है। सो इंडिया इज इनॉर्मसली रिच इन रिसोर्सेज, हावेवर सम रीजन्स आर रिच इन सम रिसोर्सेज एंड पुअर इन अदर। तो इंडिया देखिए, इंडिया को क्या कहा जाता था पहले, सोने की चिड़िया। अब काला कौवा बन चुका है, वो अलग बात है। बट द कंडीशन इज, आज भी इंडिया बहुत रिसोर्स रिच कंट्री है। हमारे यहाँ पे जितने रिसोर्स एग्जिस्ट करते हैं उतना मतलब बाकी कंट्रीज में वेरिंग करते होंगे, नहीं कर, वी कैन नॉट जज। उसके बाद सम रीजन्स हैव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इन सम रिसोर्सेज एंड सम रीजन्स आर अवेलेबल इन आर अनअवेलेबल देयर। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए ये एक लड़का है टिंकू अच्छा है स्टडी में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में और बिहेवियर में, और बुरा है स्पोर्ट्स में, फाइटिंग में और लुक्स में, दिखने में और फिट रहने में। मतलब वो इतना हेल्दी नहीं है, समझ गए। तो इससे क्या है, मतलब ही हैज़ दीज रिसोर्सेज बट लैक्स इन दीज रिसोर्सेज, समझ गए। मतलब समझिए, अभी ये पंजाब है, एग्जाम्पल किसी स्टेट का लेते तो ये पंजाब है, और ये जो है ये मिनरल, गुड इन मिनरल्स, मतलब ये मिनरल रिच है, वाटर रिच है, एग्जाम्पल है ये, बस इतना याद रखें। और सोलर एनर्जी से रिच है। बट बुरा किस चीज़ में, तो कई चीज़ों में, जैसे कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आसान भाषा में अगर हमें समझना हो तो हर एक की कोई अच्छी क्वालिटीज़ होती है, कोई बुरी क्वालिटीज़ होती है। हर कोई किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा होता है, किसी चीज़ में कम अच्छा होता है। उसी तरह कई स्टेट्स में कुछ ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, कुछ रिसोर्सेज कम अवेलेबल होते हैं। तो अभी हम उसी की तरफ बढ़ेंगे। तो सम रीजन्स हैव सेल्फ सफिशिएंसी इन सम रिसोर्सेज एंड सम रिसोर्सेज आर अनअवेलेबल देयर। देखिए, ऐसा होता है कि आपके क्लास में जो सबसे होशियार हो, ज़रूरी नहीं है वो स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा हो। जो सबसे स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है उसका बिहेवियर सबसे अच्छा हो। ज़रूरी नहीं है जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा हो वो सबसे हेल्दी हो, समझ गए। उसी तरह कई स्टेट्स है हमारे इंडिया में जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज अच्छे से एग्जिस्ट करते हैं बट कुछ लैक करते हैं। सो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। देखिए, झारखंड का सबसे अनमोल मिनरल कौन है, MS धोनी। मतलब एग्जाम्पल से समझिए कि झारखंड जो है मिनरल रिच है, छत्तीसगढ़ भी मिनरल रिच है और MP भी मिनरल रिच है, और वहाँ पे कोल डिपॉजिट्स भी हमें मिलते हैं, कोयला जो कहते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP को याद रखने के लिए ये देखिए, ये 3 चीज़ें याद रखें। ये पेड़ की ड्राइंग, छत्तीस की ड्राइंग और MP। ऐसे अगर आप याद रखोगे तो आपको इजी जाएगा याद रखने को, तीनों को ग्रुप में। नहीं तो तीनों लिखे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मतलब रिच इन मिनरल्स मतलब मेटल वगैरह जिनमें फाउंड होते हैं, जैसे कि बॉक्साइट,
और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंट वाटर बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है उसमें जो है वाटर बहुत है, वाटर रिसोर्स बहुत है, क्योंकि वो कहाँ पे लाई करता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में लाई करता है, मतलब ईस्टर्न साइड में हम कह सकते हैं, जहाँ पे रिवर्स वगैरह की कमी नहीं है। बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? सो इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना ही याद रखिए कि रोड, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स वगैरह की बात हो रही है। उसके बाद राजस्थान इज रिच इन विंड एंड सोलर एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स। जैसे कि आपको बताए विंड और सोलर एनर्जी में राजस्थान का कोई जवाब नहीं, बट वाटर रिसोर्स कम है, क्योंकि आप राजस्थान के बारे में सोचोगे तो व्हाट विल यू रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई और थिंक अबाउट हीट। और जहाँ पे हीट हो वहाँ पे वाटर होना ज़रूरी नहीं है, और वहाँ पे वाटर रिसोर्स वैसे भी कम होता है। एंड देन लद्दाख इज रिच इन कल्चरल हेरिटेज बट डज नॉट हैव वाटर और अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, और सॉरी न्यूट्रिएंट्स नहीं, रिसोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स मत लिख देना, सॉरी। हाँ, तो लद्दाख हम एक एक को मैप पे भी देखेंगे, बट याद रखिए कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज कैसे क्या रिच है? तो वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, राइट, और कई चीज़ें घूमने को, वहाँ का टेम्परेचर वगैरह, क्लाइमेट टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। बट वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज और अदर जो रिसोर्सेज की नेसेसिटी होती है वो कम है, मतलब वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते बाकी सब रिसोर्स इन द अबंडेंट फॉर्म, इन द अबंडेंट अमाउंट। समझ गए? देखिए फिर से एक बार रिकैप करते। देखिए ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। देखिए ये वी बन रहा है, आप याद रख सकते हो। इन तीनों में मिनरल्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, राजस्थान को देख लेते एक बार। राजस्थान में क्या है? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत है, राइट, बट वाटर रिसोर्सेज कम है, क्योंकि देखिए पहले तो ये कोस्टल एरिया में है ही नहीं। समझ गए? कोस्टल एरिया तो यहाँ पे है ही नहीं एक चीज़, और उसका टेम्परेचर वगैरह और जो जोग्राफिकल सिचुएशन है, मतलब पोजीशन है इसकी, टोपोग्राफी वगैरह, उस कारण क्या होता है यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज कम है। उसके बाद देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? देखिए आप देखोगे तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा है, पहली बात, और एलिवेशन ज़्यादा है तो रोड वगैरह बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और उससे ज़्यादा रेलवेज़ बनाने में। समझ गए? क्योंकि रेलवेज़ बनाने को, सो आई होप आपको समझ गया होगा जितना भी मैंने बताया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि देयर आर सम रीजन्स वेयर सम रिसोर्सेज, देयर आर रीजन्स विच इज़ रिच इन सम रिसोर्सेज एंड लैक्स इन अदर रिसोर्सेज, तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं। समझ गए? तो ये देखिए रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के भी बारे में दिए। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? तो जैसे कि देखा, द स्ट्रेटेजी फॉर यूजिंग रिसोर्सेज इन ए जुडिशियस वे, मतलब इन अ सेंसिबल वे, मतलब जहाँ पे 1 किलो मेटल की ज़रूरत हो वहाँ पे सिर्फ आधा किलो यूज करे, पर जो क्वालिटी रहेगी वैसी ही रहे। समझ गए? तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, मतलब रिसोर्स प्लानिंग अभी इसके मतलब कंपोनेंट्स क्या होते हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? तो हमने देखा इट इज़ अ स्ट्रेटेजी फॉर यूजिंग रिसोर्सेज इन अ सेंसिबल और जुडिशियस वे। बट अभी इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं, हाँ स्टेप्स ही कहेंगे कि इनके अकॉर्डिंग ये होता है। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखिए सिंपल प्रोसेस नहीं है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स ये 2 टाइप्स की प्रोसेसेस होती है जनरली। सो identification and inventory of resources across the regions of the country. It involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of resources. देखिए इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। समझिए अभी मैं किसी स्टेट में हूँ तो मैं वहाँ पे सर्वे वगैरह करूँगा कि यहाँ पे छान के निकालूंगा कि कौन से रिसोर्सेज है, उसमें कितनी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वांटिटी क्या प्रेजेंट है। क्वांटिटी मतलब आप टन में निकाल सकते हो, किसी भी यूनिट में निकाल सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि और उस वैल्यू को आप एस्टिमेट करोगे कि यार ये वैल्यू कितनी आएगी। समझिए अभी मैं हूँ महाराष्ट्र में, जस्ट एग्जांपल, एक रीजन में मुझे मिले, मतलब पूरे महाराष्ट्र में मुझे मिला 100 किलो मेटल, 100 किलो आयरन, तो मतलब 100 किलो आयरन मिला तो उसको एस्टिमेट करके 100 किलो आएगा। फिर मैं उसकी क्वालिटी चेक करूँगा कि
आयरन और कौन सी है, हेमाटाइट है कि मैग्नेटाइट है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो यही हो गया। सर्वेइंग मतलब यही हुआ कि हमने चेक कर लिया। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही यही होता है, छान के निकालना। उसके बाद इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर दैट हैज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। अभी ये मिल गई मुझे, और समझ गए। एक जो 100 किलो मैंने बोला वो आयरन की ओर मिली, हाँ, तो वो ओर मिली। अब मैं क्या करूँगा, उसको मतलब एक्सट्रैक्ट करूँगा उस ओर में से आयरन को, समझ गए। ओर मतलब क्या होता है, जिस चीज़ में मेटल एग्जिस्ट करता हो, हाँ। समझिए अभी एक पत्थर है, उसमें मेटल हो, तो वो पत्थर जो होगा उसका ओर होगा, और जो मेटल होगा वो आयरन है उसमें, हाँ। उसके बाद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लानिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी इसका कन्वर्जन करना है हमें ओर का मेटल में, मतलब एक्सट्रैक्शन करना है, सॉरी कन्वर्जन नहीं, एक्सट्रैक्शन। तो अभी टेक्नोलॉजी का रोल आता है कि ब्लास्ट फर्नेस लगेगा हमें, ब्लास्ट फर्नेस के साथ वो भी लगेगा, क्या कहेंगे हम, लाइमस्टोन, कोल, और ज़रूरत पड़ी तो कभी कभी इलेक्ट्रोलिसिस भी करना पड़ता है दूसरे मेटल्स के लिए। तो वो टेक्नोलॉजी, स्किल्स वगैरह और इंस्टीट्यूशंस वो हमें रिक्वायर्ड रहते कि इंडस्ट्रीज वगैरह कैसी प्रेजेंट है वो। तो पहले हमें और मिली, फिर हमने देखा कि स्किल्स वगैरह है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, तो ब्लास्ट फर्नेस से हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब हमें आयरन मिल गया, समझिए आयरन मिल गया अभी, हाँ। तो आयरन क्या हुआ, रिसोर्स हुआ। तो उस रिसोर्स को अब हम देखेंगे कि ये इंडस्ट्रीज में कितना यूज़ होगा, ये रोड बनाने में कितना यूज़ होगा, और ये बाकी फर्नीचर बनाने में कितना यूज़ होगा, ये मशीनरी में कितना यूज़ होगा। तो इसका मतलब हम इकोनॉमी से कनेक्ट कर देंगे इस चीज़ को कि भाई अभी हमें 100 किलो ओर में से समझिए 50 किलो आयरन मिला, तो 50 किलो आयरन का हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको यूज़ करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट हमारे इकोनॉमी को कितना परवड़ेगा, मतलब कितना प्रॉफिट करेगा। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल से समझिए, ओर इज सर्वेड, मतलब एक रीजन में कितनी और फाउंड हुई। देन टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग फर्नेसेस, क्रायोलाइट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइमस्टोन एंड कोल। तो ये भी देख लिया कि अभी की टेक्नोलॉजी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि देखिए और पहले भी फाउंड होती थी, अब भी फाउंड होती है, बट पहले जब होती थी, मिलती थी, तब के समय में क्या प्रॉब्लम थी कि वो हमें पता नहीं होता था क्या कि कितनी, मतलब कैसे इसको कन्वर्ट करें, क्योंकि फर्नेसेस वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते थे। उसके बाद हमने कर लिया अभी आयरन एक्सट्रैक्ट। उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट इज कंसिडर्ड। तो इकोनॉमिकली हमें इसका कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट मोस्टली इकोनॉमी से ही रिलेट करता है, क्योंकि मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ एवरीथिंग। तो इकोनॉमिकली कितना प्रॉफिट हमें अर्न हुआ, उसी से हम पता लगाते हैं कि कितना हमें हमारे नेशन का डेवलपमेंट हुआ। I hope you love the video. Keep watching, keep liking, keep subscribing. Thank you.